So the question number 24 of the series IIT JEM 2025 MS solution. So we have a sequence of IID random variable that is following uniform -1 to 1, and yn is given as this, defined as this, and we have to find that this sequence of random variable, that is yn, converges in distribution as n tends to infinity to which of the random variable. So from here we can easily see that we can use the theorem, since that is Slutsky theorem. अब क्वेश्चन इज हाउ विल वी थिंक, और यही क्यों? क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये पार्ट जो है, अब सिंस xi क्या है, IID है और यूनिफॉर्म पे जा रहा है और जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ये सारे IID हैं. बाय वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर दिस विल कन्वर्स इन प्रोबेबिलिटी टू सम कांस्टेंट, दैट इज its mean by weak law of large number, that is mean of summation of xi to the power 4. तो ये theorem क्या कहता है, if you have a two random variable xn by yn, this will converge in distribution to x by c, where c is not equal to 0 and yn converges to in probability c. तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, तो we can easily use this theorem. तो हम देखते हैं कि ये जो, अगर इफ़ यू टेक दिस एज एक्स एन एंड दिस एज वाई एन, तो ये जो वाई एन है वो कहाँ कन्वर्स कर रहा है हमें देखना होगा. तो टेक वाई एन एज समेशन ऑफ एक्स आई टू द पावर 4 बाय वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर. सारे असम्पशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, आईआईडी है, तब तो इसके लिए हमें नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन चेक नहीं करना होगा. आईआईडी के केस में हम डायरेक्ट वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगा सकते हैं. दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एन, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई टू द पावर 4. सिंस एक्स आई फॉलो यूनिफॉर्म -1 to 1, तो और ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, तो वी कैन राइट इट एज समेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई टू द पावर 4 सिंस एक्स आईज आर इंडिपेंडेंट. अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई टू द पावर 4 क्या होगा, इंटीग्रेट -1 to 1 एक्स आई टू द पावर 4 इंटू 1/2, दैट इज एक्स टू द पावर 5/5 -1 to 1 इंटू 1/2, दैट इज 2/5 इंटू 2, दिस विल बी 1/5 विच इज c actually. Take it as c and take xn to be root of 3n summation of xi. यहाँ हम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगा सकते हैं, सिंस xi इज इंडिपेंडेंट है और सैम्पल साइज हमारा बढ़ रहा है, तो ये जो सम है दिस विल गो टू इन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल विथ मीन एज with mean of xn and variance of xn. अब ये mean of xn क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ समीशन ऑफ xi. सिंस सारे xi इंडिपेंडेंट है तो वी कैन राइट इट एज समीशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ xi. अब एक्सपेक्टेशन ऑफ xi क्या है, इंटीग्रेट -1 to 1 xi/2, दैट इज ऑड फंक्शन है, -a to a है, तो ये 0 हो जाएगा, तो दिस विल बी 0. और वेरिएंस ऑफ समीशन ऑफ xi क्या होगा, समीशन ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स आई एंड डबल समीशन ऑफ कोवेरियंस. अब सिंस कोवेरियंस पार्ट 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ये आईआईडी है. अब आईआईडी है यानी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो ये पार्ट 0 होगा. और इसका वेरिएंस क्या होगा, अब आइडेंटिकल भी है तो सबका वेरिएंस सेम होगा. अब वेरिएंस ऑफ एक्स आई क्या है, दिस इज़ नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर. क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो इसका 0 है, हमने अभी देख लिया फ्रॉम ईयर. तो ये क्या हो जाएगा, xi² -1 to 1 by 2, दैट इज़ 1/3, 2 इंटू 1/2, दैट इज़ 1/3. तो ये क्या हो जाएगा, n/3. नाउ अब हमें क्या चाहिए, वी हैव दिस xi एज दिस, ओके, दिस विल converts to, that is
summation of xi as normal 0,1/3 एंड अगर मैं इसको स्टैंडर्डाइज करूँ माइनस मीन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1/3n दैट इज रूट ऑफ 3n समेशन ऑफ xi, ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल एज n टेंस टू इन्फिनिटी। अब xn बाई yn कहाँ जा रहा है, x बाय c पे, जहाँ पर c मेरा 1/5 है और x मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल है। तो अब मैं लिख सकती हूँ कि ये x बाई सी क्या होगा एक्चुअली में 5x दैट इज नॉर्मल 0,25। सो द आंसर इज दिस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।